हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने हंटर कमीशन को अच्छे से डिटेल में कवर किया था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि 1917 तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो 1857 में एस्टैब्लिश हुई थी, उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगी थी। ये हालत इस वजह से ख़राब हो रही थी क्योंकि यूनिवर्सिटी पे काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक लोड आ गया था। क्या हो रहा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रोज़ बढ़ रहे थे लेकिन टीचिंग स्टाफ कम था, कोर्सेज आउटडेटेड हो रहे थे और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कोलैप्स होने के करीब थी। ये हालत ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक सीरियस कंसर्न बन चुका था। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड चेल्मसफोर्ड ने 1917 में एक यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट किया जिसे माइकल एर्नेस्ट सैडलर हेड कर रहे थे। इस वजह से इस कमीशन का नाम पड़ा सैडलर कमीशन या सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। अगर हम बैकग्राउंड और सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इंडिया का थर्ड एजुकेशन कमीशन था। हंटर कमीशन 1882 में आया था जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे मेनली फोकस कर रहा था। रिलीव कमीशन 1902 यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए आया था। सैडलर कमीशन 1917 जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव हायर एजुकेशन रिफॉर्म था। सैडलर कमीशन ओरिजिनली कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन सिर्फ कलकत्ता तक सीमित नहीं रही, इसने ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के लिए गाइड बनने का काम किया। अगर हम की ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम इनएफिशिएंट हो गया था, ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी। सेकेंडरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी तक कोई प्रॉपर लिंकेज नहीं था। यूनिवर्सिटीज़ पर ज़्यादा स्टूडेंट लोड आने की वजह से क्वालिटी गिर रही थी। वुमेन एजुकेशन ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड थी और करिकुलम और एग्जामिनेशन सिस्टम आउटडेटेड था। इन सब ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए मेजर रिकमेंडेशन सैडलर कमीशन की तरफ से आई। पहली रिकमेंडेशन ये थी कि इंटरमीडिएट कॉलेज का निज़ाम होना चाहिए। सैडलर कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस में ये कहा कि क्लास 10 के बाद डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का सिस्टम ख़त्म किया जाए। 11th और 12th के लिए इंटरमीडिएट कॉलेजेस बनाए जाए जिसे हम आज +2 सिस्टम कहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री के लिए इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी हो। यूनिवर्सिटी डिग्री ड्यूरेशन, ग्रेजुएशन की ड्यूरेशन 3 साल होनी चाहिए। ड्यूअल कोर्स सिस्टम, ऑनर्स कोर्स एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, पास कोर्स जनरली स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। सेपरेट बोर्ड्स फॉर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ताकि इन लेवल्स को भी एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। लेस रिजिडिटी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बर्डन कम करने के लिए ढाका में एक रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन भी दी गई और वुमेन एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए एक सेपरेट बोर्ड बनाया जाए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर। बाकी रिकमेंडेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी शुड बी ऑटोनमस इन एकेडमिक मैटर्स, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी इंप्रूव की जाए, अडल्ट एंड वोकेशनल एजुकेशन प्रमोट की जाए, साथ ही साथ रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन पे एम्फेसिस दिया जाए। तो ये थी सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशंस। सैडलर कमीशन ने जो रिफॉर्म्स रिकमेंड किए थे उनका इन्फ्लुएंस मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे अब तक है। +2 सिस्टम, ऑनर्स, पास डिवीजन, 3 ईयर ग्रेजुएशन मॉडल सब इस कमीशन की देन है। यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशलाइजेशन और करिकुलम इंप्रूवमेंट का कंसेप्ट यही से स्टार्ट हुआ। तो सैडलर कमीशन ने हायर एजुकेशन को एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल दिया जिसमें इंटरमीडिएट लेवल का इंसर्शन, कोर्स बाइफर्केशन और यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स ने एक नए दौर की शुरुआत की। आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी पॉलिसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सैडलर कमीशन की लेगेसी है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी बाकी सारे टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में कवर किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।